महावीर भगवान की जय हो। महावीर भगवान की जय अंदर से आना चाहिए जी को। अंदर मने पुण्य पाप से भिन्न आत्मा, इसकी तरफ झुकते हुए अपनी आत्मा की तरफ फिर जय बोलो तो भारी आनंद होएगा। एक क्षण भी कभी समझ जाए और बोल दे, उसी क्षण सम्यक दर्शन ज्ञान चालू हो जाएगा जी को। जो कि 3 रतन हैं, बहुत जल्दी सिद्ध पद प्राप्त कराएंगे। बस विनय होना भगवान की, अति विनयवंत का काम है। यहाँ मान कषाय साधना बंद कर दे जीव के, समझ में आएगा उसको। इतनी सरल बात है। 1/24 में ही अनंत जीव तर जाते हैं, तो 30/24 की पूजा करने वाले की क्या दशा होगी अंदर। एक तीर्थंकर अनंत जीव को तारने में निमित्त होते हैं। तो 30/24 तो बहुत बड़ी बात है। कहाँ हैं 30/24? 5 भरत के, 5 ऐरावत के, 10 विदेह क्षेत्र के, भूत भविष्य वर्तमान तीनों लेना है। विदेह क्षेत्र के भगवान हो कि भरत क्षेत्र के, बात एक ही है। उनकी वाणी में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अगर जीव चाहता है कि साक्षात ही मेरे को तो डायरेक्ट भगवान की वाणी मिलना चाहिए, तो उसको सम्यक दर्शन की मेहनत अभी नहीं करना है, खाली समझने की मेहनत करना है, बस इतना काम। तो उससे जो पुण्य बंधेगा, अगले जन्म में नियम से सिमंदर भगवान के पास चला जाएगा। भावना तो होए, जिन्हें भगवान की विनय पूर्वक भक्ति की भावना हो, वास्तविक उस जीव को अज्ञान अंधकार ज़्यादा देर रहता नहीं है। और जैसे ही सम्यक ज्ञान हुआ, मिथ्या ज्ञान खत्म, एक क्षण में होएगा बस। संयोग ये मेरा नहीं, क्योंकि संयोग नाम ये छूटने वाला है। संयोगी भाव पुण्य और पाप दोनों भी मेरी पर्याय में तो है, पर मेरे आत्मा में है ही नहीं है। भ्रम हो गया अनादिकाल से। ऐसा समझते से ही रत्नत्रय का जन्म होता है। जब एक तीर्थंकर की आवाज़ की पोजीशन ये है, तो 30/24 किसको के बहुत ही बढ़िया पूजन हुई है। चतुर्दशी का दिन है। 14 गुण स्थान पार करके और मैं मोक्ष चला जाऊं, ऐसी भावना वाला जीव ही जिन मंदिर में शोभता है, उसी को वात्सल्य होगा, उसी को सब जीवों से भी प्रेम होगा। पशु नारकी सब समझने की पात्रता रखते हैं। इसलिए ये समझना कि ये जीव जो सुन रहा है कुछ समझ ही नहीं रहा है, ये भ्रम है। समझना शुरू होता है बशर्ते कि वो अनंत भगवान के बारे में विचार चालू हो जाए। कैसे हैं भगवान, बस इतना विचार की का ताकत है। राग पुण्य भाव की बिल्कुल भी ताकत है तो मुर्दी है पुण्य भाव, उसमें क्या है। पुण्य पाप से भिन्न अपना आत्मा अभी भी परिपूर्ण है, अनादि से परिपूर्ण है। मानने में रत्नत्रय का जन्म होएगा जो। अब इसमें कोई दूसरे की कोई अपेक्षा नहीं है। स्त्री हो, पुरुष हो, पशु हो, नारकी हो, देव, कोई भी 4 गति का कोई भी संगी पंचेंद्रिय जीव। संगी इसलिए कहा कि वो समझने की पात्रता रखता है। असंगी बेचारा नहीं समझ पाता है, तो जन्म मरण करते रहो, उसको कोई इलाज नहीं है। ये मौका मिल गया है दिगंबर जैन धर्म का, दाव चौंकना नहीं है। जिनवर सो जिनराज, जीवराज सो जिनवर, कोई अंतर नहीं है, ऐसा भगवान का कहना है। भगवान की भक्ति करो कि अपनी आत्मा की करो, एक ही बात है। अगर जागृत हो जाए यहाँ जीव, तो मोह की नींद है, एक क्षण की है, दम तो कुछ भी नहीं है। पर अब अपने को भूल गया बेचारा, तो क्या करे। इतनी सरल बात है। सब जीव प्रण करे ऐसा अंदर ही अंदर कि मैं सम्यक दर्शन तो क्या केवल ज्ञान लेके रहूँगा।
बड़ा लक्ष्य होगा तो सम्यक दर्शन ज्ञान उसी क्षण पैदा होगा जीव। मोक्ष का लक्ष्य नहीं, भगवान ही सुखी नहीं दिखे, सिद्ध भगवान या अनंत परमात्मा, तो उसका कोई इलाज फिर रहता नहीं है। इसलिए अत्यंत विनयपूर्वक जिन मंदिर में आना है और मैंने भाव से पूजन करना है, नाराज़ नहीं होना चाहिए, मेरे से नहीं बुलवाया, मेरे से नहीं कहा। अरे भाई, सभी जीव को बोलने का मौका दो, खिलता है वो, एक एक क्यों बोले, क्या सेंस है उसमें? सब जीव जितने यहाँ आए मंदिर में वो परमात्मा है, खाली भूल गए हैं तो जिनवानी याद दिलाएगी, सभी जीव की बात है। तो और बोलने का मौका दो तो वो समझने लग जाता है। ये तो यहाँ बैठा बैठा भी घर कुटुंब परिवार में इधर उधर है। जोर से बोलो। बेटियों को भी अर्थ बोलना चाहिए, बहनों को भी बोलना चाहिए। क्यों नहीं बोलना चाहिए? जरूर बोलना चाहिए बहनों को, किसने रोका? बहन और भाई दोनों आत्मा है कि नहीं? सब आत्मा है। तो फिर किसने रोका? बोलने देना चाहिए उनको भी। वो परमात्मा विराजमान देह में, जीव देह, स्त्री पुरुष है ही नहीं, नारकी है नहीं, पशु है नहीं। पशु भी समझ सकते हैं ये बात। तो यही तो सीखना है। तो यही तो सीखना है। तो महिलाओं को छोटी मत समझो। पाठशाला की बच्चियाँ क्या गाती थी?